वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी खैर व भलाई के काम की रहनुमाई की उसे नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, a इज इक्वल टू 3i माइनस 5j और b वेक्टर आपके पास माइनस 2i प्लस 3j। हमने फाइंड करना है a प्लस 2b। a आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 2 इंटू बी आपके पास आ जाएगा माइनस 2i प्लस 3j। तो ये आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 5j प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4i प्लस 6j। बस i को i के साथ और j को j के साथ, 4 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा i प्लस j। और ये आपका आंसर है इसी का बी पार्ट। आपके पास आ जाएगा 3a आपके पास था 3i माइनस 5j और b आपके पास है माइनस 2i प्लस 3j। तो इसको भी सॉल्व करें। 3 3 जार 9i 15j माइनस माइनस प्लस 4i माइनस 6j। 9 और 4 ये आपके पास आ जाएगा 13i, 15 और 6 ये आ जाएगा 21j। थर्ड पार्ट आपके पास है 2 इंटू ए माइनस बी 3i माइनस 5j। ये आपके पास a है माइनस b 2i प्लस 3j। तो इसको पहले सॉल्व करें। 2 3i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 प्लस 2 5i माइनस 8j। इसको मल्टीप्लाई कर लें अब। 2 5 10i माइनस 16j और ये आपका आंसर है। तो फोर्थ पार्ट 4, आपने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं एक जनरल सी फॉर्म लिख देता हूँ। सपोज करें अगर आपके पास a ये है xi प्लस वाई जे, तो अगर हमने a का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो i कंपोनेंट का स्केयर और j कंपोनेंट का भी स्केयर और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे अंडर। तो सबसे पहले इससे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। a आपके पास है 3i माइनस 5j और b आपके पास है माइनस 2i प्लस 3j। तो 3i में से 2i निकालेंगे आपके पास आ जाएगा i, 5j में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2j। तो अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कर लेंगे इसको। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर पावर m है तो 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5 में पहले हम a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर माइनस b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने बता दिया। i और j कंपोनेंट के फैक्टर का स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास आ गया 34 और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 36 पार्ट a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो अभी देख सकते हैं अभी हमने निकाला था a का मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा था 34 और अगर आप b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखते हैं, सपोज कर लेंगे अगर आपके पास ये यूनिट वेक्टर है तो इसका सिंपल तरीकाकार ये होगा, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो सपोज कर लेते हैं a इक्वल टू 3i प्लस 0j। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे।
3 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो बस इसको अगर उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास ये था 3i + 0j डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3i/3 + 0j डिवाइडेड बाय 3। इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा i + 0j और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। कोई भी इसका नाम रख लिया, यही रख लेते हैं। सबसे पहले ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25 और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो बस पूरा ए कैप यूनिट वेक्टर जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a/a का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आ जाएगा 3i - 4j डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 3/5 i - 4/5j, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। कंसेप्ट है, सी नाम रख लिया। सबसे पहले सी का मैग्नीट्यूड i का स्क्वायर j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 6। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा i + j - 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले डी का मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट डाल देंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 + 1/4, तो ये आपके पास 3 + 1/4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो बस इसका यूनिट वेक्टर डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यही आ जाएगा 3/2 i - 1/2j डिवाइडेड बाय 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही लिखते हैं 3/2 i - 1/2j और यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ r = i - 9j, a = i + 2j and b = 5i - j, डिटरमाइन रियल नंबर्स p एंड q सच दैट, हमें ये एक रिलेशन गिवन दिया गया है। अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो हमने p और q को फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन हमें दिया गया है r = pa + qb। r आपके पास आ गया i - 9j, p आपके पास a आपके पास आ गया है i + 2j और q आपके पास है, q भी फाइंड करना है और b आपके पास है 5i - j। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा pi + 2pj + 5iq - qj। अगर मैं यहाँ से i फैक्टर को कॉमन करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा p + 5q, और यहाँ से अगर मैं j को कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ये pi था और ये 2pj था, तो यहाँ मैंने आपके पास जो आ जाएगा 2p - q, ये आपके पास आ जाएगा i - 9q। इक्वेटिंग कंपोनेंट्स i और j कंपोनेंट्स देखें, अगर यहाँ पे इस फैक्टर को देखा जाए तो i यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपके पास आ गया p + 5q, और यहाँ पे अगर j कंपोनेंट को देखें तो ये आपके पास -9 है और ये आपके पास आ गया 2p - q। तो अब आपके पास ये p है और ये 2p है। अगर मैं उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2 = 2p + 10q, इसका नाम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2। तो अब हम यूँ करते हैं 1 - 2, 1 आपके पास आ गया 2,
इज इक्वल टू 2p प्लस 10q और ये आपके पास आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 2p माइनस q। साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 2 11, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 11q। तो ये आपके पास आ जाएगा 11/11 इज इक्वल टू q, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 1। इसको आप कर दें पुट इनटू, तो 2 में जब हम इसको पुट करेंगे हमारे पास था -9 इज इक्वल टू 2p माइनस q, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -9 -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 2p, ये आ जाएगा -8। इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू p और q का ही हमने आंसर फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, इफ़ p इज इक्वल टू 2i माइनस j एंड q इज इक्वल टू xi प्लस 3j, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, हमें कंडीशन दी जा रही है कि p प्लस q का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 5 के बराबर है। तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं p प्लस q। p आपके पास है 2i माइनस j और q आपके पास है xi प्लस 3j। यहाँ से अगर आप i को कॉमन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + x और j को कॉमन करें आ जाएगा -1 + 3। तो ये आपके पास आ जाएगा i 2 + x प्लस j आपके पास आ जाएगा 2। तो अब हम करते हैं p प्लस q का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे फार्मूला खोल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो कैसे कर लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 टू दार 4x प्लस x का स्क्वायर प्लस 4। तो इसको अगर आप प्रॉपर तरतीब से लिखेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो हमें पहले से गिवन था कि जो आपके पास p प्लस q का जो मैग्नीट्यूड का आंसर है वो आपके पास 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। तो इस अंडर रूट को काटने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 25, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इम्प्लाइज दैट x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और ये प्लस 25 इधर आके -25। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर 4x 25 में से 18 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -17। फार्मूला लगाएं, आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू को पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 और a। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 68 को इसमें प्लस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट कर लें 84, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 21 -4 प्लस माइनस 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो जो x का आंसर है वो आपके पास -2 प्लस माइनस √21 और ये आपका आंसर था जो हमने x को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब।
वेक्टर ए बी, सबसे पहले हमने ए बी को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, और आल्सो फाइंड आ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए बी। तो अगर हमने ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो आप यूँ समझ लें कि इसका एक फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि जो i कंपोनेंट है वो i फैक्टर से डिवाइड होगा, माइनस होगा, और जो j है वो j से। तो सिंपल अगर हम इसके फैक्टर को बना लें, अगर आपके पास a है -3 और 5, b आपके पास 7 और 9 है, तो उसको यूँ लिखें x1 y1, ये x2 और ये y2। तो बस फार्मूला में वैल्यू पुट करें, x2 7 माइनस इंटू -3, और ये आ जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 10, 9 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास 4 आ गया। तो इसको आई जे की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 10i प्लस 4j। तो अब हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला यही होता है कि उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास आ गया 116। इसको डायरेक्ट पहले कैलकुलेटर पे अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 116, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 29। तो बस ए बी का पूरा यूनिट वेक्टर की फॉर्म बनाते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा ए बी अवर ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास आ जाएगा 10i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 29। तो ये आपके पास आ जाएगा 10i डिवाइडेड बाय 2 अवर 29 प्लस 4j 2 अवर 29। तो इसकी कटिंग कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2 5 are 10, 5 अवर 29 i प्लस ये आ जाएगा 2j अवर अंडर रूट 29, और यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।